हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का सुमित साइंस ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हमारा साकार 3.0 बैच का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा फर्स्ट होने वाला है परिभाषा, वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के हर एक वर्ष यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। यह बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर 1 नंबर में पूछा जाने वाला यह परिभाषा है। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल कि रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे हम क्या लिए, Mg, क्या ले लिए Mg, और क्या ले लिए वायु, क्या ले लिए वायु। मैं Mg यानी कि मैग्नीशियम, ये हमारा क्या है मैग्नीशियम हम लिए हुए हैं, और यह हमारा है वायु। मैग्नीशियम क्रिया अगर हम वायु से कराते हैं तो हमारा बनता है सफ़ेद चूर्ण, यानी MgO। क्या बनता है MgO। यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी हमें 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ पर भी हमें तो क्या करना पड़ेगा 2 मैग्नीशियम। हमारा समीकरण क्या हो गया, पूर्ण हो गया। उसके बाद जो हमारा आता है वह आता है रासायनिक समीकरण के बाद हमारा आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रासायनिक समीकरण। क्या आएगा, रासायनिक समीकरण। चलिए बताते हैं कि रासायनिक समीकरण हमारा क्या होता है। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं कि हम कैसे रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। रासायनिक समीकरण लिखने के परिभाषा सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को, पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक समीकरण, जैसे कोई रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, जैसे हमारा रासायनिक समीकरण है मैग्नीशियम की क्रिया अगर वायु के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सफ़ेद चूर्ण बनता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चूर्ण।
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी हमें 2 ऑक्सीजन करना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया तो यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम करना पड़ेगा। ये सब रहे हमारे इतने 2 टॉपिक हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हो जाते हैं एक साइड। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर हो गया हो स्क्रीनशॉट तो अब हम इसे मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और ज़रूर से वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़ कर ना जाए, नहीं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ सकता है। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और अंतिम तक बने रहना है। यह हमारा लेक्चर 1 है, साकार 3.0 बैच का यह लेक्चर नंबर 1 है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हम बता रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हमारा जो था, किन्हीं 2 अभिकारक को या उत्पाद के बीच सदैव प्लस चिन्ह आता है। किसी 2 अभिकारकों या उत्पादों के बीच, किसी 2, पहला पॉइंट हमारा है, किसी 2 अभिकारक को या उत्पाद के बीच सदैव प्लस चिन्ह आता है। ये हमारा पहला पॉइंट है, रासायनिक समीकरण लिखने का यह हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हमारा होने वाला है वह है, अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाएं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को बाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर कहाँ पर लिखते हैं? बाईं ओर। और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। यानी कि अगर पहला पॉइंट बताते हैं, अगर कोई हमारा अभिकारक है तो अभिकारक के बीच और उत्पाद के बीच में प्लस चिन्ह आता है, और अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। और हमारा जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वह हमारा अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। तीर माने ऐसे हम तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा होने वाला है, चौथा पॉइंट जो हमारा होगा वह होगा, यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है तो अभिकारक उत्पाद के बीच चिन्ह लगाया जाता है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ये हमारे रहे 4 नियम, जो कि रासायनिक समीकरण लिखने के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। यह नियम 2 नंबर में पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे आप जरूर सीख लीजिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। हम कुछ समय के लिए होते हैं बगल, और आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो हमारा, फिर से एक्सप्लेन करें, किसी 2 अभिकारक या उत्पाद के बीच सदैव प्लस चिन्ह आता है। अगर 2 अभिकारक हैं और 2 उत्पाद हैं तो उनके बीच में हम सदैव प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक को बाईं ओर कहाँ पर लिखते हैं? अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव यह चिन्ह जो हमें दिखाई दे रहा है, इसी चिन्ह का निशान का उपयोग करते हैं। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यह रहा हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। और इसका जैसे हम आपको बता देते हैं, यह हमारा क्या है? अभिकारक क्या है? अभिकारक। और एक और अभिकारक है, अभिकारक के बीच में किसका चिन्ह आता है? अभिकारक। 2 अभिकारक है ना, तो अभिकारक के बीच में क्या आ गया? प्लस का चिन्ह। उत्पाद है ना, तो क्या आ गया? उत्पाद। ये हमारा उत्पाद है, उत्पाद के बीच में क्या आता है? प्लस का चिन्ह आता है, यह होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा है, इतना आप इसके साथ ले लिए हैं तो हमें उम्मीद है इतना मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लगे हुए हैं, और यह रहा हमारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पहला लेक्चर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। अगला जो हम पढ़ें, रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार जो हैं बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं। जो पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आक्सीकारक अभिक्रिया, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सब अभिक्रियाएँ हैं। आक्सीकारक, अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक एक अभिक्रिया को स्टडी करते हैं। आज के क्लास में हम केवल और केवल 2 अभिक्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारी पहला अभिक्रिया है वह हमारा संयोजन अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन। जो हमारा पहला रिएक्शन है संयोजन, क्या बोलेंगे? संयोजन। संयोजन क्या है? संयोजन अभिक्रिया। यह हमारी पहली अभिक्रिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर से जरूर यह अभिक्रिया पूछी जाती है एग्जाम में। इस किसी भी हालत में आप इस अभिक्रिया को नहीं छोड़ेंगे। इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। चलिए संयोजन अभिक्रिया को हम आपको बताते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग करके एक पदार्थ का संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल, क्या बोलेंगे? एकल उत्पाद, उत्पाद का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह रहा संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा। इसे जरूर आप लोग सीखिए और याद करिए, नोट करते हुए चलिए। अगर आपसे नोट नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। चलिए हम आपका इसका एग्जाम्पल देते हैं संयोजन अभिक्रिया का। जो हमारा उदाहरण है वो हमारा क्या होगा? Mg। क्या ले लिए? Mg। मैग्नीशियम ले लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की क्रिया वायु के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सफ़ेद चूर्ण। क्या बनेगा? 2MgO, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 2। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम। ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम। नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम। और क्या है? वायु। यह क्या बन गया? सफ़ेद चूर्ण। चूर्ण क्या बन गया? सफ़ेद चूर्ण। यह रहा हमारा संयोजन अभिक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका डाउट जरूर से जरूर क्लियर किया जाएगा। चलिए इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा दूसरा एग्जांपल होने, ये हमारा पहला एग्जांपल था सबसे। उसके बाद लेते हैं कार्बन। क्या लेते हैं? कार्बन। कार्बन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? वायु के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ, वायु के साथ कराते हैं। तो क्या हमारा बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या है? कार्बन। कार्बन की क्रिया किसके साथ करा दिए? वायु के साथ। तो हमारा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसे ज़रूर याद करिए, तभी यह आपको समझ में आएगा। पढ़ना है आपको, कुछ भी हो जाए बाकी पढ़ाई करना है, तभी आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएंगे। तो आप लोग जल्दी से संयोजन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो अभिक्रिया होगा वह लास्ट अभिक्रिया होगी। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए जल्दी से, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम मिटा देते हैं इसे, तब तक के लिए फिर आगे करते हैं सॉल्व।
आप लोग को बस जुड़े रहना है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आपको सारा PYQ भी सॉल्व कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप जुड़े रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने की हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर से जरूर लाएंगे। अगली अभिक्रिया जो हमारी अपघटन अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया यह हमारी अभिक्रिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। यह अभिक्रिया हमारी 5 नंबर में पूछे जाने वाली अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं जब कोई एक पदार्थ बाहरी पदार्थ के कारण टूट जाता है। जब कोई एक पदार्थ, क्या बोलेंगे? जब कोई एक पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ बाहरी पदार्थ के कारण, बाहरी पदार्थ के कारण, जब कोई एक पदार्थ बाहरी पदार्थ के कारण टूट जाता है, टूट जाता है। जब कोई एक पदार्थ बाहरी पदार्थ के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। 2 या जब कोई पदार्थ बाहरी पदार्थ के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह रहे हमारा अपघटन अभिक्रिया का परिभाषा। इसे आप लोग जरूर याद करिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आपको बताते हैं। जैसे हमारा क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसे क्या पढ़ेंगे? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये हमारा है। सिल्वर क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? प्रकाश के उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमारा क्या बनता है? AgCl। क्या बनेगा? Ag+Cl। यहाँ पर 2 Ag हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यह रहा हमारा एग्जाम्पल। ऐसे और एग्जाम्पल देते हैं। NaCl जैसे है, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा काम देते हैं। जैसे NaCl है तो इसको क्या इसके उपस्थिति में कराएंगे? विद्युत का अगर हम NaCl में अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? Na फिर Cl। 2 पदार्थ हम टूट जा रहा है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहे हमारा एग्जाम्पल। तो यह रहे 2 हमारे टॉपिक। पहला अभिक्रिया रहा हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया रहा हमारा अपघटन अभिक्रिया। यह 2 अभिक्रिया आज की क्लास में डिस्कस किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे और वीडियो लाते रहें तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आप 95 मार्क्स क्लास से लाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर टेलीग्राम चैनल विश्वमित साइंस ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पर नोट्स PDF दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, और कोई डाउट होता है तो आपको डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। तो आप साकार 3.0 बैच में जुड़ना मत भूलिए। जल्दी से हमारा बैच लॉन्च हुआ है, अभी जल्द में ही 1-2 दिन हुआ है। तो आप लोग जुड़े रहिए, जल्दी से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।